डॉज कॉइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं कि डॉज कॉइन का नेक्स्ट मूव क्या है और डॉज कॉइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। डॉज कॉइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। डॉज कॉइन ने अभी रिसेंटली एक हैवी जो है वो बुलिश कैंडल बनाई है। कौन सी बुलिश कैंडल बनाई है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। डॉज कॉइन की अभी जो हमारे पास लेटेस्ट कैंडल बनी है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, डॉज कॉइन को देखें तो 0.27 सेंट के करीब पहुँच चुके हैं और एक अच्छा खासा जो है मूव ऑन देखने को मिला है। और आज हमारे पास डॉज कॉइन में जो है वो बहुत एक्स्ट्रा जो है वो मूव आ चुके हैं और उम्मीद है कि 16 तारीख तक डॉज जो है हमारे पास जो है इसमें एक अच्छा खासा जो है मूव ऑन आ जाएगा। यहाँ से मैं आपको एक चार्ट जो है वो रिसेंटली ओपन करके दिखा देता हूँ कि डॉज कॉइन का अगला टारगेट जो है हमारे पास क्या 0.50 सेंट होने वाला है, 60 सेंट होने वाला है, 80 सेंट होने वाला है या $1 होने वाला है। तो ये मैं आपको एक एरिया दिखा देता हूँ। काफ़ी लोगों ने 0.85 सेंट का एरिया जो है वो ड्रा किया हुआ है और कुछ लोगों ने इसका एरिया जो हमारे पास ड्रा किया हुआ है वो 65 के लगभग जो है किया हुआ है। तो अगर ये 0.65 की एरिया में अपने आप को स्टेबलाइज़ कर लेता है तो फिर ये अगेन जो है हमारे पास $1 तक भी जा सकता है। तो बहरहाल हमने 0.60 का एरिया जो है वो टारगेटेड एरिया रखा हुआ है डॉज कॉइन में, 0.60 से 64 का एरिया। और अभी डॉज कॉइन में एक हैवी अमाउंट में जो है वो इन्वेस्टर आ चुके हैं और धड़ाधड़ जो है वो डॉज कॉइन में एंट्रीज़ ले रहे हैं और डॉज कॉइन आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छा खासा जो है बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है और आपको स्पॉट और फ्यूचर में डॉज कॉइन एक अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो प्रॉफिट दे के जा सकता है। वो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो जिन लोगों ने ट्रेड जो है वो डिप से ली हुई है, डॉज कॉइन ने इस दफ़ा 0.12 की डिप दी थी तो इस दफ़ा हमारे पास 6x तो करने की कैपेसिटी डॉज कॉइन हमारे पास रखता ही है। अगर हम 12 से करें तो 6x तकरीबन जो है वो हमारे पास इसकी कैपेसिटी जो है वो डॉज की बनती है। और डॉज कॉइन में आने वाले टाइम में मज़ीद जो है हमें बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है और अभी जो है बड़ी बड़ी वेल्स जो है वो डॉज कॉइन में एंट्री ले रही हैं और इसको मुसलसल जो है वो पंप अप किए जा रही हैं। और हमने चूँकि काफ़ी ज़्यादा डिप से एंट्री ली हुई है और डॉज कॉइन आने वाले टाइम में हमें इसमें मज़ीद जो है एक अच्छा खासा जो है वो बुलिश सेंटीमेंट दिखने को मिलेगा। और मैंने आपको एरियाज़ बता दिए हैं, अक्टूबर तक जो है वो बुलिश जा सकता है लेकिन चांसेस रिसेंटली ये हैं कि हमारे पास ये 16 तारीख तक जो है इसमें एक अच्छा खासा जो है बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिले और उसके बाद हमारे पास ये थोड़ी बहुत जो है वो करेक्शन ले। अभी डॉज का इनके प्रॉफिट जो है वो कहाँ कहाँ बुक करने हैं ये आप लोगों के लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉज कॉइन अभी अगर थोड़ा बहुत पंप अप करेगा फिर लिक्विडिटी लेने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस वजह से अगर आप लिक्विडिटी से बचना चाहते हैं, चीज़ों से बचना चाहते हैं तो वो एक DCA होता है वो आप अपने माइंड में लाजमी रखें। लिक्विडेशन एरिया आपका 0.20 से जो है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। बाकी डॉज का इनका एरिया मैंने बता दिया है कि 0.60 से 62 का एरिया जो है बुल रन में इजीली अचीव कर सकता है। और अभी हमारे पास सोलाना पंप अप हुआ, डिफरेंट काइन पंप अप हुए और अभी जो है वो डॉज काइन जो है वो पंप अप हो रहा है और आने वाले टाइम में डॉज काइन मैंने आपको बताया कि इसका टारगेटेड एरिया 40 से 48 और फिर हमारे पास 60 से 68 का एरिया है जो डॉज काइन जो है वो इजीली टच करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। बाकी ये डॉज कॉइन की हिस्ट्री थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आने वाले टाइम में चांसेस हैं कि हमें इसमें एक अच्छा खासा जो है वो बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिले। बाकी डॉज कॉइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि डॉज कॉइन का फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।